अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1289वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, क्या आप ये सोच सकते हैं, एक मुसलमान लड़की जिसकी उम्र सिर्फ 16 साल है, वो अपने आशिक़ के साथ मिल के, जिसकी उम्र जो है 19 साल है, अपने सगे बाप को कुराड़ी से कत्ल कर सकती है। ये मैं आपको कोई अफसाना, किस्सा, कहानी नहीं, हकीकत सुना रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी ज़िले में सुमैया नाम की एक लड़की, जिसने अपने बॉयफ्रेंड रेहान के साथ मिलकर अपने सगे बाप, जिनका नाम तबरेज़ आलम था, कुराड़ी से उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए रात के अंधेरे में। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बाप ने बेटी के साथ क्या जुल्म किया होगा, क्या अत्याचार किया होगा। आप फिक्र में पड़ गए होंगे कि यार ऐसा क्या हुआ होगा। बाप ने उस बेटी को जन्म दिया, बाप ने उस बेटी को बड़ा किया, बाप ने उस बेटी को लिखने पढ़ने के लिए स्कूल भेजा, बाप ने उस बेटी की हर ज़रूरत को पूरा किया, बाप ने उस बेटी को मोबाइल दिला के दिया। बाप ने, यानी बेटी की ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई ख्वाहिश नहीं थी, कोई ऐसी चाहत नहीं थी जिसको बाप ने पूरा न किया हो। ये सब करने के बाद बाप ये चाहता था कि मेरे बेटी की ज़िंदगी बर्बाद ना हो, वो आवारा लड़कों के चक्कर में पड़ के अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ना करे। और यही बात जब बाप के नॉलेज में आई, बाप के इल्म में आई कि मेरी बेटी किसी लड़के के इश्क और मोहब्बत के चक्कर में पड़ चुकी है, अभी नाबालिगा बच्ची है, जिसको दुनिया का अभी कुछ भी नहीं समझता है, इस तरीक़े के आवारा लड़कों के चक्कर में पड़ गई और इश्क मुआशक़े के चक्कर में कहीं हामिला हो गई, बाप की बदनामी होगी, बिरादरी की बदनामी होगी, ख़ानदान वालों की बदनामी होगी। बाप ने बेटी के ऊपर सख्ती शुरू कर दिया और उसी बेटी ने अपने आशिक़ को इस पूरे वाक़ये की इत्तला दी। रात के अंधेरे में पता चला कि अब्बा जहाँ सोते हैं, बेटी और उसके आशिक़ दोनों ने मिलकर कुराड़ी से हमला किया और उसी बाप के, उसी जन्मदाता के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अल्लाह हिफाजत फरमाई, जो अपने बेटी का भला चाह रहा था। मुझे आप बताओ ना, दुनिया में कौन सा बाप ऐसा होगा जो अपनी औलाद का बुरा चाहेगा। लेकिन ये जो औलादें होती है ना, कुत्ते की दुम होती है, ये कुत्ते की दुम, चाहे वो बेटे हो या बेटियां हो। इनको क्या लगता है, जो बाप इनके ऊपर सख्ती कर रहा है, इनका दुश्मन है, वो दुश्मन है इनका वो। इसीलिए ये औलादें, मैं तो बोलता हूँ कभी कभी, मुझे दो टाइप की जो औलादें हैं, एक तो वो औलाद होती है, एक बहन ने मुझे मैसेज किया, बोले मौलाना मेरी उम्र 48 साल हो चुकी है, कई रिश्ते वाले आए, मुझे रिजेक्ट किए, मेरी आज तक शादी नहीं हुई, लेकिन सिर्फ मेरे माँ बाप की इज्जत और इस्मत को सामने रखकर मैंने कोई गलत कदम नहीं उठाया। एक तो ये औलाद होती है जिनको अपनी इज्जत से ज़्यादा अपने माँ बाप की इज्जत प्यारी होती है, और दूसरी ये सुमैया जैसी औलादें होती है जिनको माँ बाप की इज्जत से कोई लेना देना नहीं है। इनको तो बस अपनी ख्वाहिश ठंडी करना है, इनको तो सिर्फ अपनी आग बुझाना है, इनको तो सिर्फ अपनी अंगार ठंडी करना है, उसके अलावा इनको कुछ लेना देना नहीं है, जो इस तरीक़े के कदम उठाती है। तो वो जो औलाद होती है ना, वो जो औलाद जिसकी उम्र 48 साल हो गई थी, उसके बावजूद उसने अपने माँ बाप की इज़्ज़त और इस्मत और उनके वक़ार को बाकी रखने के लिए कोई गलत कदम नहीं उठाया, बल्कि सब्र और तहम्मुल के साथ वो बेटी अपने माँ बाप के घर पर है। मैं कहता हूँ वो इस ज़माने की राबिया बसरिया है, वो बेटी, वो इस ज़माने की राबिया बसरिया है, वो इस ज़माने की मुस्तजाबुद दावत है, वो इस ज़माने की वलिया है, जिसकी उम्र 40 को क्रॉस कर चुकी है, फिर भी वो अपने माँ बाप की इज़्ज़त, इस्मत और उनकी मोहब्बत में उनके घर के अंदर जो है बैठी हुई है। उसने अभी तक कोई गलत कदम नहीं उठाया। और ये मुझे आप बताओ, 16 साल की उम्र में ऐसी कौन सी बूढ़ी हो गई थी, इसके कौन से ऐसे बाल पक गए थे, इसकी कौन सी ऐसी जवानी ख़त्म हो गई थी, कैसा कौन सा इसका जो है दुष्काल पड़ गया था जो पूरा सूख गया था इसका जंगल, तो इसके बाद में जो है उसमें खेती उगने ही वाली नहीं थी, जिसकी वजह से ऐसी बेचैन हो गई है कि मेरे माँ बाप ने मुझे बुढ़ा कर दिए। तो इसके वास्ते ऐसी अंगार लगी हुई थी इसको, जिसकी वजह से कंट्रोल नहीं हो रहा था।
और वो 19 साल का आशिक, खजूर की गुठली। मुझे आप बताओ ऐसी कौन सी उसकी भी जो है जवानी ख़त्म हो चुकी थी, कौन सा बुढ़ापा आ गया था, कौन सा उसका टकला हो गया था, कौन सा उसकी जो है पूरी चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई थी जिसकी वजह से लड़के वाले इसको लड़की नहीं दे रहे थे। 19 साल में इसने कौन सी ऐसी दुनिया देख लिया था। और ठीक है 19 साल की उम्र में अभी स्कूल हाई स्कूल का ये स्टूडेंट है, अगर अपनी वो माशूका के साथ में इसका निकाह भी हो जाता या घर छोड़ के भी दोनों चले जाते तो कौन सा ऐसा जो है बहुत बड़ा ये तीर मारने वाले थे, मुझे आप बताइए। चलिए अल्लाह हिफाजत फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये जो औलादे हैं ना, ये औलादे ये कुत्ते के दुम से भी बदतर है। ये कुत्ता जो है ना, कुत्ता, मैं हमेशा बोलता हूँ कुत्ता ये औलादों से अच्छा है। जो मैंने ऐसी औलादों की मिसालें आपको पीछे भी दिया हूँ, जैसे बम्बई के वो 4 बेटे जिसने बाप को रुला दिया और उनकी वजह से बाप को पुलिस में अपनी औलाद के ख़िलाफ़ में कंप्लेन देना पड़ी। कुत्ते से बदतर है ऐसी औलाद, कुत्ते से बदतर है, कुत्ते से। और वो हैदराबाद के 6 बेटे बोले बाप को घर बेचने पे मजबूर किए, सफ़ेद दाढ़ी वाले बाप को, खून के आंसू रुला दिए बाप को। कुत्ते से बदतर है ऐसी औलाद, कुत्ते से। कुत्ते अच्छे हैं इनसे। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कुत्ते को एक मर्तबा आप रोटी खिला दो, ज़िंदगी भर आपके कदमों में जो है ऐसा वो आपके पैरों के पास में घूमेगा, आप जहाँ जाएंगे आपके पीछे पीछे आएगा, वफादारी का सबूत देगा वो। एक वक्त रोटी खिला दो। लेकिन ये दुनिया का सबसे ख़तरनाक जो दुनिया की मखलूक है इंसान, उसकी जो औलाद है, बाप ने बचपन से लेके पैदा किया। अरे मैं देखता हूँ माँ बाप अपनी औलाद के लिए क्या नहीं करते हैं। वो जो बम्बई वाले 4 बेटे थे, उनके बाप ने उनको उस मकाम तक पहुंचाने के लिए क्या क्या नहीं किया होगा। रातों की नींद अपनी बर्बाद करके औलाद को जवान किया, औलाद को बालिग किया, पैरों पे खड़ा किया, इसलिए औलाद उसको खून के आंसू रुलाए। वो हैदराबाद का बाप, क्या उसने इसलिए अपने औलाद को बालिग किया था, बड़ा किया था? बाद में वही औलाद बाप का गिरेबान पकड़ के बाप को उसके घर से निकाल के बाहर करके ये कहे कि बुड्ढे बेचिए, घर बेच दे, इतना बड़ा घर तेरे को क्या करने का है। इसलिए जो औलाद की जिम्मेदारी थी बाप की हिफाजत करने की, बाप को जो है सेफ्टी देने की, वही औलाद अगर बाप को इस तरीके से जलील करे, कुत्ते अच्छे हैं, कुत्ते अच्छे हैं, कुत्ते ऐसी औलाद से। और वो जिसको 16 साल की उम्र में ऐसी अंगार लग गई थी, जिसको पूरी ऐसे कोयले जो है ना, जिसके चूल्हे के अंदर जो है ऐसे धधक रहे थे आग के ढेकले, बुढ़ी हो रही थी, बहुत जवानी जिर्री रही थी जिसकी, अल्लाह हिफाजत फरमाई। मुझे आप बताओ, वालिदैन को जलील करने वाली जो ऐसी औलाद है, क्या फ़ायदे की है ऐसी औलाद? क्या जो जिसने खुद अपने बाप को अपने हाथों से कत्ल कर दिया, इसलिए पैदा किया था उस बाप ने, इसलिए जवान किया था, इसलिए बालिग किया था। और ये जितनी औलादें, हमारा आजकल तो वही काम चल रहा है। ये जितने लपड़े लोचे चल रहे हैं ना, मुसलमान लड़कियों के मसलों से तो इतने परेशान होके उनके घरों पे जाके समझाना, उनको यहाँ बुला के समझाना, समझा के परेशान। उम्रें अभी 15 साल नहीं, 16 साल नहीं है। एक और लड़की का वाक़या वो मैं अगले सबक में बयान करूँगा, हैदराबाद की, जो 15 साल की उम्र में ही भाग गई घर से। उसके माँ बाप रो रहे हैं पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े रह के कि बेटी आजा, बेटी आजा, बेटी आजा। बेटी आने के वास्ते में तैयार नहीं है। 15 साल में मुझे आप बताओ ना, ऐसा कौन सा उसने दुनिया देख ली थी, कौन सा बुढ़ापा आ गया था। और ये जितने होते हैं ना, ये जितने भी, इनको कितना भी आप समझाओ, जवानी का जो जोश होता है ना, जो चूल्हे में ऐसी अंगार होती है, ऐसे ऐसे कोयले जो धधकते हैं, वो टाइम पे समझ में नहीं आता। लेकिन जब वो अंगार पूरी ठंडी हो जाती है, उसके बाद आंखें खुलती है कि समझाने वाले क्या बोल रहे थे, बताने वाले क्या बोल रहे थे, ये अभी नहीं समझ में आता। और मैं आपको मिसाल दे के बताता हूं इसकी। मेरे रिश्तेदारी में एक नौजवान ऐसे ही इश्क और मोहब्बत के चक्कर में पड़ गए, और हम, उसके वालिद साहब ने मेरे से कहा, बोले मौलाना समझाओ यार, बोले इसको समझाओ, बोले इसको। वो बैठा हुआ है, मैं बैठा हुआ हूँ और मैं उसको समझा रहा हूँ। मैं बोला देखो बेटा, माँ बाप जो कदम उठाते हैं, माँ बाप दुश्मन नहीं रहते। वो जो माँ बाप तुम्हारे कारोबार में इंटरफेयर करते हैं, जो माँ बाप तुम्हारे शादी ब्याह का सोचते हैं, जो भी माँ बाप तुम्हारे लिए कदम उठाते हैं,
दुश्मन नहीं रहते वो तुम्हारे फायदे के लिए करते हैं। एक घर की बजाय 12 घर देखते हैं, एक घर की बजाय जो है एक गांव की बजाय 12 गांव के जो चक्कर मारते हैं, वो तुम्हारे फायदे के लिए कि तुम्हारी जिंदगी जो है वो बर्बाद ना हो बोलकर। माँ बाप तुम्हारा बुरा चाहने वाले नहीं रहते। वो लड़का, वो नौजवान लड़का, पता है आपको उसने क्या बोला? अरे बस बोले यार मौलाना, सब मेरे को यही बता रहे, बोले हमको क्या समझता नहीं क्या? बोले बच्चे नहीं है, बोले हम दूध पीते, देख लिए हमने भी बहुत दुनिया, सब समझता। बोले बुरा होऊंगा ना हमारा होऊंगा, बोले हमारा होऊंगा, बुरा होऊंगा तो जो होऊंगा वो देखेंगे। बोले जोश में, क्योंकि वो टाइम पे जो खजूर की गुठली है काबू में, कंट्रोल में नहीं। और जब काबू में और कंट्रोल में नहीं, जनाब ने शादी कर ली है। शादी करने के बाद में वो लड़की वाले जो है वो ख़ानदानी कोर्ट कचहरी वाले थे, उनमें आपस में ही लड़ाई झगड़े, बाप का बेटे पे केस, बेटे का भतीजे पे केस, भतीजे का चचा पे केस, मामू का भांजे पे केस, भांजे का मामू पे केस, दादा का पोतरे पे, पोतरे का दादे। वो पूरा ख़ानदान जो है कोर्ट कचहरी वाला ख़ानदान था। यानी वो ख़ानदान दिन में 24 घंटे में से 10 घंटे जो है वो कोर्ट में ही आपको नज़र आएगा, वो ख़ानदान में का एक आधा फ़र्द। उस टाइप के लोग थे वो। क्या है, छोटी सी बात पे से लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। उन्होंने ये दामाद के ऊपर, उसके माँ बाप के ऊपर, उसके रिश्तेदारों के ऊपर, सबके ऊपर 498 लगा दिए, मामूली सी बात के ऊपर से, एकदम छोटी सी बात के ऊपर से। और सबको पुलिस ने ले जाके जमा कर दी। 8-10 दिन के बाद में सब लोगों की बेल हुई, सब लोग बाहर आए। उसके अब्बा ने वापस से मुझे बोले मौलाना समझाओ इसको। फिर मैं उसके बाजू बैठ के उसको समझाने लगा। आपको मालूम है वो नौजवान ने मेरे से क्या जुमले कहा? आप सोच सकते हैं, जिस नौजवान ने मुझे ये कहा था, अरे बस समझता हमको हमारा अच्छा बुरा, तो जो होगा बुरा हमारे साथ होगा, जिसने ये जुमले कहा था, आपको मालूम है उसकी ज़मानत होने के बाद जब वो लोग बाहर आए, उसके बाद उसी नौजवान ने मेरे से क्या कहा? उस नौजवान ने मेरे से कहा, बोले मौलाना तुम मेरे उस्ताद थे ना, तो तुमने पढ़ाने के ज़माने में हमारे मुंह पे मारे, कान पे मारे, वो टाइम पे क्यों नहीं मारे तुमने? तुम्हारा काम नहीं था? तुमने 2-4 मेरे मुंह पे मारना था, बोले हाथ से नहीं जूतों से मारना था, बोले हाथ पैर बन के मेरे को जो है बंद कर देना था। क्यों शादी करन दी है बोले तुमने मुझे? देखो आप उस नौजवान के जुमले, यानी जो पहले ये बोल रहा था हमारा अच्छा बुरा हमको समझता, वही मुझे बोलने लगा आप तो मेरे उस्ताद थे, आपने 2-4 मेरे कान पे मारना था, बोले हाथ पैर बन के मुझे कमरे में तुम लोगों ने बंद कर देना था, नहीं करने देना था, बोले शादी। ये हाल है कौम के नौजवानों का। जब आंखें खुलती है ना, जब तक तो बहुत देर हो जाती है। तो ये 15 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में कौन सी दुनिया देखे रहे तुमने? कौन सा ऐसा जवानी का जोश फुट गया तुमको? कौन सा ऐसे अंगार के ढेकले धधक रहे तुम्हारे? कौन से अभी बहुत बुढ़े बड़े हो गए तुम, खजूर की गुठली, और इतने में जितना जोश मार रहे कि बस काबू में और कंट्रोल में रहने को तैयार नहीं, ना माँ बाप का सुनने को तैयार है, ना उस्तादों का सुनने को तैयार है, ना किसका सुनने को तैयार है। ये ऐसी जिंदगियां बर्बाद होती है। क्या बाप को जो है कत्ल करके क्या इनाम मिला? वो पोटी को गई ना जेल की सलाखों के पीछे, हो गई ना जिंदगी बर्बाद। क्या है अभी मुझे आप बताओ। अल्लाह हिफाजत फरमाए। और बस यही दुआ करूंगा, अल्लाह ये आज के जो टिकटॉक वाले नौजवान हैं, यूट्यूब वाले जो नौजवान हैं और अंधे बहरे हो गए हुए हैं इश्क मुआशक़े में, इनको अक्ल सलीम अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।